देश की संपत्ति वो उसको अगर हम देखें तो पदार्थ की संपत्ति और मनुष्य की संपत्ति, मनुष्य की प्रचुरता को इस देश ने बोझ माना। बहुत दिनों से इसको बोझ माना और आज भी लोग बोझ मानते हैं। उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते हैं। ये अपनी अक्षमता को न इंगित करके इसको बोझ मानते हैं। बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग ये कहते हैं कि अरे इतनी बड़ी जनसंख्या में तो ये सब विकृति आएगी ही। और ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, ये जनसंख्या का नियंत्रण कौन करेगा और कैसे करेगा, इस पर चिंतन नहीं कर करके उसको फिर एक हथकंडा बनाते हैं। वोट लेने के लिए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए नहीं, उस संपत्ति का यूज करने के लिए नहीं, वोट लेने के लिए। अगर उसके पीछे पवित्र निष्ठा होती तो जो कोई भी आदमी इस बात को समझ सकता है, जो 10 गो बच्चा पैदा करता है या 50 गो बच्चा पैदा करता है या जो बच्चा पैदा नहीं करता है, वो भी समझ जाएगा कि इसकी क्या उपयोगिता है अगर आप वास्तव में अगर सामाजिक स्तर पर इस काम को करने का प्रयास करेंगे। एक मनुष्य की संपत्ति, मनुष्य के शरीर की संपत्ति, और मनुष्य के शरीर में उसका मस्तिष्क है। उस मस्तिष्क का डेवलपमेंट करके उसको राष्ट्रीय यूज में करने की यहां कोई व्यवस्था नहीं है। आप अगर पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ पाए तो कोई जिम्मेवार नहीं है। आज सुन करके ये वीडियो, कल हम एक वीडियो देखे हैं ग्रुप में, बहुत जगह पर डाले भी हम, जो ये सच है या झूठ है वो हम गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड में जो यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग करता है, लेडन यूनिवर्सिटी का के कोई फ्रांस में, यूरोप में कोई यूनिवर्सिटी है, वो करता है रैंकिंग, हर साल रैंकिंग करता है, जिसमें 25 में से 19 यूनिवर्सिटी चाइना का है। ये पहली बार हुआ है। ये पहली बार इस सदी में चाइनीज यूनिवर्सिटी 25 में से 19 यूनिवर्सिटी चाइनीज यूनिवर्सिटी रैंक में आया। हमारा यूनिवर्सिटी 270वां है। भारत का उस आकलन में, उस रेटिंग स्केल में भारत का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी VIT, उसका रैंक 270 है। तो शिक्षा को हम कहाँ ले जा रहे हैं और दोष हम किस पर देते हैं? ये हो गया आपको ह्यूमन रिसोर्स की बात। दूसरे, और ह्यूमन रिसोर्स के बाद देखो पैरामीटर लोगों ने बनाया, इंटेलिजेंसिया पर, क्या कहते हैं उसको, मेधावी, मेधा। ये सरासर बेईमानी है सर, सरासर बेईमानी है। सब कोई मेधायुक्त है अगर विकलांग नहीं है। अगर ईश्वर ने उसको या प्रकृति ने अगर उसको किसी भी तरह से अगर डिजेबल नहीं बना दिया है तो सबको, या डिजेबल होने के बाद भी हम लोग देखें, सूरदास देखे हैं, सूरदास हम लोग देखे हैं, इस तरह से बहुत लोगों को हम लोग देखे हैं जिनका कि विकलांगता होने के बाद भी दिमागी स्तर पर बहुत हाई था। हम उस दिमाग को न तो डेवलप करने में सक्षम है, न उस दिमाग का हम यूज करने में सक्षम है, न उस दिमाग को हम पहचानने में सक्षम है, और हमारी संपूर्ण अक्षमता को हम दूसरे पर आरोपित करते हैं। एक मानव संपत्ति हो गया। दूसरी बात आप पदार्थ की संपत्ति। पदार्थ की संपत्ति में पृथ्वी सतह के ऊपर की संपत्ति और पृथ्वी सतह के नीचे की संपत्ति। पृथ्वी सतह के ऊपर की संपत्ति में मनुष्यों को अधिकार दिया गया है, आप जोतें, कोड़ें, उपजाएं, खाएं, पिएं, ये। और पृथ्वी सतह के नीचे की संपत्ति ये सरकारी संपत्ति है। ये सामान्य आदमी को उस पर अधिकार नहीं है। हमारे घर के भीतर अगर कोई कोयला का खदान निकल गया तो हमारी संपत्ति वो नहीं है, वो राष्ट्र की संपत्ति है। अब राष्ट्र की संपत्ति अभी के समय में किसको सेटल करेंगे? न जो हमको इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा देगा, जो हमको वोट जिताने में मदद करेगा, हमारे सरकार बनाने में मदद करेगा, हम उसको सेटल करेंगे। ये स्थिति आज डेवलप होते होते आज इस स्थिति पर हम पहुंचे हैं। ये कितनी, और पृथ्वी सतह के ऊपर की जो संपत्ति है उसमें तुम जैसे कर सकते हो तुम करो, और ऊपर से हम फॉरेन के कंपनी को तुम्हारी प्रतियोगिता में ला करके खड़ा कर देंगे। फॉरेन की कंपनी, कपास तुम उपजाओ, हम फॉरेन की कंपनी ला देंगे, तुम सोयाबीन उपजाओ, उसके फॉरेन की कंपनी ला देंगे, बहुत सारा ऑयल नट्स का जितना है हम फॉरेन की कंपनी को ला करके तुम्हारी प्रतियोगिता में हम खड़ा कर देंगे। ये आज का अपडेट सिचुएशन ये है। और इतनी भयानक स्थिति में
लोग सोचने से कतराते हैं, चिंतन करने से कतराते हैं। सबको लगता है कोई कर देगा, कोई कर देगा, हम सुख भोग करेंगे। हमारे पास 10 लाख रुपया है, क्या कर सकते हैं हम 10 लाख रुपया में? बहुत ज़्यादा करेंगे तो कोई कार ले सकते हैं, 5 गो रूम बना सकते हैं। वो बिना 5 गो रूम का हम भाड़ा पर लगा देंगे, वो उसमें 2000-4000 रुपया हमको महीना आएगा। लेकिन वही 10 लाख करके अगर 100 आदमी मिल जाए, 1000 आदमी मिल जाए, तो एक बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। अगर 1000 आदमी मिल जाए तो एक ब्लॉक लेवल पर हम लोगों को खड़ा कर सकते हैं हमारे सोशल सिस्टम में। आप माई न्यू सोशल सिस्टम इसी चैनल पर है, आप देखें, इन सारी बातों की चिंता है। और एक व्यवस्थित समाज जिसको आज तक किसी ने नहीं सोचा है, आज तक भारत के इतिहास में समाज बनाने की बात किसी ने नहीं सोचा है। मंदिर बनाने की बात सोचा है, मस्जिद बनाने की बात सोचा है, स्कूल कॉलेज बनाने की बात सोचा है, लेकिन एक संपूर्ण समाज बनाने का चिंतन आज तक इतिहास में आप लोग देखे होंगे ना कोई कर रहा है। आप मेरे साथ जुटे जितना जल्दी हो, और धन्यवाद।